Okay, let's start. Just a moment. Yeah. ओके, ये हम लोग वो ज्योमेट्री वाला टर्म ट्राई करते हैं. ओके, इफ रे मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा विद द फोर डायगोनल्स ऑफ क्यू फाइंड द सब है. देखो डायग्राम आप उधर से बाय हार्ट करो. ओके, लाइक यू हैव टू बाय हार्ट द डायग्राम फ्रॉम देयर. कि बाय हार्ट करने की उतनी क्या भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली. अगर आप देखोगे ना, वेट, रफ ड्रॉ कर रहा हूँ इधर. ओके, रफ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. अगर आप देखोगे, देखो ये पॉइंट लाइक जितना दूर होगा उतना उसका, लाइक आप एग्जांपल बोल रहा हूँ, जो समझ लो ये पॉइंट 0 0 है, सब कुछ 0 है इसमें. ओके, आप देखो, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली सॉरी. हाँ, अब ये 3D डायग्राम है, मतलब ये जो लाइन है ये आपके पास आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है, तो इसका z का वैल्यू a होगा. मतलब इसका x का वैल्यू कितना होगा, 0, y का वैल्यू भी 0, लेकिन z का वैल्यू a होगा. दिस इज लाइक, देखो अब जैसे ये पॉइंट लो, ये आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, बट x का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि देखो ये सेम लाइन, इट्स नॉट, x का वैल्यू कैसे होता है. देखो x जो है ना, ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा. y क्या है, ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा. z क्या है, ऐसे. z को हम लोग आपकी तरफ, 3D मूवी कभी देखने गए हो आप, कोई अगर वो कुछ गोली मार रहा है, ऐसे लग रहा है आपकी तरफ आ रहा है वो, बट हम लोग इधर कंप्यूटर में ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट ड्रॉ इन दिस थिंग. तो ये समझ, इसीलिए स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअली आपकी तरफ आ रहा है ये. तो ये z अगर ऐसे जा रहा है या अंदर जा रहा है, बुक के अंदर जा रहा है, ये ड्राइंग बोर्ड के अंदर जा रहा है, तब वो z की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी. ओके, सिंपल. तो अगर ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, इसमें कहो एक्स का वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ता है, इधर कुछ गया ही नहीं, तो सेम ही है. हाइट बढ़ा है इसका, इधर से हाइट बढ़ा है, तो एक वाई की वैल्यू बढ़ेगी. कॉमा जेड लिखते हैं कैसे, एक्स वाई फिर जेड लिखते हैं. तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, इसकी 0. वाई की वैल्यू कितनी है, ऊपर गया है तो ए बढ़ेगी. जेड की वैल्यू, जेड आगे पीछे तो नहीं हुआ, उधर ही है, तो 0 हो गई. 0, A, 0. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट. ओके, इधर देखो, इधर की इससे रेफरेंस है हितेन है, हितेन के रेफरेंस से देखना है. हितेन से इतना दूर है वो, मतलब ए दूर है. ए, आप बोलोगे ए क्यों लिया, सब कुछ ए मान रहे हैं हम लोग, इसीलिए ए दूर है, मतलब ए राइट साइड है तो ए हो गया. ऊपर भी है, देखो हितेन से इतना ऊपर है वो, लाइक एफ यू सी, हितेन फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा फिर, तो वाई की वैल्यू भी ए हो गई. अब क्या वो जेड की वैल्यू कैसे जज करेंगे, क्या ये पॉइंट आगे या पीछे आने की कोशिश कर रहा है, नहीं उधर ही है, तो ये 0 ही होगा. लाइक दैट्स हाउ द डायग्राम इज. डायग्राम आप देख लो जैसे इन टेक्स्ट बुक है वैसे ही. ओके, तो मैं बस इधर पॉइंट्स लिख लेता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास. ओके, 1 मिनट लिखता हूँ मैं, 1 मिनट. ओके, एक है जीरो, ओ का पॉइंट सब कुछ 0, ओरिजिन. ओके, फिर है ए का पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू ये है. फिर बी क्या है, बी है 0, A, 0. डायग्राम देखोगे तो आपको सब कुछ सही, डायग्राम देख के यूज़ करोगे. सी, फिर डी क्या है, A, 0, A, E. फिर क्या है, A, 0. एफ क्या है, पूरा ए है. जी क्या है, 0, A, A. इतना ही. तो मतलब क्यूब में कितना पॉइंट्स होते हैं, क्यूब में होते हैं, देखो वापस ड्रॉ करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करेक्ट. सबको सही ड्रॉ किया. ओके, फाइन. ओके, नाउ लेट्स गो टू द फर्दर सम. अच्छा, द 4 डायगनल्स आर. अच्छा, डायगनल्स अगर आप डायग्राम में देखोगे, ओ एफ एक डायगनल, डायगनल मतलब क्रॉस लाइन, जो क्रॉस रहता है डायगनल, आपको पता ही होगा. ओ एफ, सी ई, ए जी, बी ओ, ये सब डायगनल है बोल रहा. आप वेरीफाई कर लो डायग्राम, मतलब इसमें से. अच्छा, नाउ व्हाट विल डू इज विल राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ऑल द, एक मिनट देखते हैं. हाँ, सबका डायरेक्शन रेशियो, सबका डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन. अरे यार कितना सिंपल है यार ये. बस ये डायग्राम आपको थोड़ा ध्यान रखना है. अच्छा, डी आर ऑफ ओ एफ, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, वापस देखो. डायरेक्शन रेशियो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल जो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो ओ एफ ना, ओ से लेकर एफ तक, तो A-0 ए, फिर A-0 ए, फिर A-0 ए. तो दिस इज योर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एफ. समझे आप फॉर्मूला का, x2 - x1, तो इधर x2 कौन है, f का जो वैल्यूज है x2 y2 z2 है, ओ है x1 y1, खत्म. अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा ओ एफ का, डी, डायरेक्शन कोसाइन. हमने कल एक सम किया था डायरेक्शन कोसाइन में, एंगल नहीं, डायरेक्शन कोसाइन में. अरे यार, हु इज टेक्स्टिंग दिस. हाँ सॉरी. हाँ, डायरेक्शन कोसाइन कैसे करते हैं, देखो सिंपल है. जो भी डायरेक्शन रेशियो मिला आपको वो ले लो, डिवाइडेड बाई, देखो डायरेक्शन रेशियो का फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये ले लो, डिवाइडेड बाई इन तीनों का स्क्वायर, रूट ऑफ इन तीनों का स्क्वायर कितना होगा, A² + A² + A².
समझ गया। अब इधर अब वाई की डायरेक्शन कोसाइन का वाई का वैल्यू चाहिए, तो ये ए लिख लो, ये क्योंकि इधर ए है तो क्या करें, ये इधर जो है वो ही लिख दो। तो क्या मैं इसको 3a² लिख सकता हूँ, √3a² लिख सकता हूँ। तो इधर भी √3a² होगा, इधर z की वैल्यू भी a है, √3a²। ओके, आई होप यू गॉट टू नो द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन रेशियो मिलता है फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1, ओके, z2 - z1, ऐसे डायरेक्शन कोसाइन मिलता है डायरेक्शन रेशियो का। ये जो भी वैल्यू आए ये लिख दो, डिवाइडेड बाई इन तीनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आर गेटिंग माय पॉइंट? तभी मिलता है आपको डायरेक्शन कोसाइन। मैं फॉर्मूला नहीं समझाता क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे समझा दिया ना, हो गया। तो ऐसे ही आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ सीई चाहिए, वही करोगे। मैं डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो लिखता हूँ, इसका डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन आप ही फाइंड आउट कर लो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सीई, सीई तो a - 0 a, फिर डायरेक्शन रेशियो, रेशियो के लिए कुछ ये नहीं होगा, डायरेक्ट x2 - x1 करेंगे ना, इस जैसे इसमें क्या है। फिर सीई ना, सीई a - 0 a, फिर a 0 - a, इधर केयरफुल -a आएगा, x2 - x1 कर रहे हैं तो देखो a - 0 a आया, a - 0 a आया, 0 - a, करेक्ट। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे होगा इसका, कुछ नहीं, सेम क्या करोगे आप, डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं, एक्स की वैल्यू लिख दो, ए लिख दो डायरेक्ट, रूट ऑफ तीनों का स्क्वायर, a² + a² + a² कितना होगा, ये -1 का स्क्वायर करोगे तो a² ही निकलेगा, सो 3a² मिलेगा इधर। ओके, इधर भी a/√3a², इधर भी, इधर -a/√3a², क्योंकि इसी का वैल्यू लिखना है ना इधर। ओके, अब एक चीज़, अब गौर से देखो, मैं इसको इधर नहीं कर रहा, इधर कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मेरे को ऐसे भी लाना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू ए, मतलब ए बाहर निकाल दिया, क्यों, a² था, रूट ये जो छत है, ये अम्ब्रेला जो है √3 के ऊपर ऐसे ही रहेगा, बिकॉज √3 बाहर नहीं आ सकता, लेकिन a² तो बाहर आ सकता है। वो क्या बोलेगा, भाई a² है ना, तो एक काम कर, ये और ये काट के मेरे को a बाहर अकेला कर दे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, √3a² था तो मैंने दोनों को अम्ब्रेला दे दिया। अब ये वाला कुछ नहीं कर सकता बेचारा, तो इसको ऐसे लिख दिया, बट ये तो कैंसिल होकर बस a आ सकता है ना वैसे। तो फाइनल आंसर विल भी, अब देखो इधर क्या होगा, ए नीचे भी ए, ऊपर भी ए, कैंसिल, तो दिस इज 1/√3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑल दिस विल बिकम 1/√3, दिस विल बिकम -1/√3, वो ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा था वो, AG फाइंड आउट करना है, फिर उसका ही डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करना है, आपको ही फाइंड आउट करना है। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या था वो, BO, वही फाइंड आउट करना है, वो उसका भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, राइट। वो आपको पता ही है, मतलब अभी भी सिखाया सब कुछ। अगर आप सब कुछ कर लोगे उसके बाद क्या करना है, ओके, लेट एन LMN बी द एंगल फॉर डायगोनल्स ऑफ द क्यूब सिमिलर कॉस अल्फा। अरे यार देखो, इसके बाद ना बेकार है, सिखा ही नहीं सकता मैं, इतना ही करो ये, अगर ये आ गया ना एग्जाम में, इन सबका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लो। ओके, लेट LMN बी द दिस थिंग, L1 L2, ओके, कॉस अल्फा। अच्छा, मैं इसको तो आपको ट्राई करता हूँ समझाने के लिए, एक मिनट ट्राई करते हैं, एक मिनट। बहुत लेंदी हो जाएगा, अच्छा, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया, ये चारों का अब फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है एक रे करके देखा है, एक लाइन, कोई एक लाइन, रे या लाइन दोनों सेम होते हैं। रे जो है नेवर एंडिंग होता है, एक लाइन इतना ही होता है, रे जो है बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो वो क्या बोल रहा है, एक रे मान लो जिसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो LMN है, ओके, और ये आपका एक रे का है, सो इसको मैं हितेन मानता हूँ। ये रैंडम, इसका हमको वैल्यू नहीं पता, हम लोग असाइन कर रहे हैं इसको LMN, ओके। अब आपके क्वेश्चन में अगर जाओगे, आपको अल्फा बीटा गामा दिया गया है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ओके, इसको डेल्टा बोलते हैं, स्मॉल डेल्टा। एक होता है ये वाला डेल्टा, एक होता है ये वाला डेल्टा, ओके, फाइन। अब क्या करना है आपको, गौर से देखो, आपको क्या अज्यूम करना है, H, हितेन, हितेन एक लाइन है ना, हितेन एंड फर्स्ट कौन सा डायरेक्शन रेशियो था, फर्स्ट वाला था OF, हितेन और OF जो लाइन है, हितेन का लाइन समझ लो ऐसे कुछ है, और OF का लाइन ऐसे कुछ है, दोनों के बीच में अल्फा का एंगल है, कितना है, अल्फा का, समझ गया, अल्फा का एंगल है। तो लिखोगे कैसे इसको, बहुत सिंपल है, लिखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब OF का मैं डायरेक्शन रेशियो लिखता हूँ, ओके, आपको दिखाने के लिए बस,
कहाँ पे गया है यार वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, जो फाइनल मिल रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं, कहाँ गया वो डायरेक्शन। हाँ, इसका है 1/√3, 1/√3, 1/√3, तीनों का 1/√3। ओके। अच्छा, अब कॉस अल्फा कैसे लिखे हैं, क्या करेंगे, मॉड्यूलस, हम क्या करेंगे L1 इंटू L2, इधर L1 कौन है, हितेन का फर्स्ट वैल्यू, L इंटू ओ एफ का फर्स्ट वैल्यू क्या है 1/√3, प्लस M1 M2, मतलब M इधर हो गया, फिर इसका एक्स वाई का वैल्यू प्लस इसका जेड का वैल्यू इंटू इसका जेड का वैल्यू, इसको ऐसे निकालते हैं। तो अगर आप ये सब सॉल्व करोगे आपको मिलेगा क्या, मैं अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको मिलेगा L+M+N डिवाइडेड बाई √3। मॉड्यूलस से मत निकाला, इसी रखो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये तो अल्फा एंगल हो गया, अब बीटा एंगल क्या होगा, हितेन एंड ओ एफ नहीं, अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, ओ एफ है यार, ये मैं बाई मिस्टेक लिखा, सी ई, हितेन एंड सी ई, हितेन एंड लाइन सी ई, सी ई का रेशियो लिख देता हूँ मैं, सी ई का रेशियो है, मतलब सी का डायरेक्शन कोसाइंस है 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3। ओके। अच्छा, हितेन और सी में एंगल बीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस बीटा, हितेन का क्या वैल्यूज थे, इज इक्वल टू, हितेन का था L_M_N, वो तो हमने अज्यूम किया था, वही लेंगे L इंटू इसका वैल्यू क्या है 1/√3, प्लस सेकेंड वाला क्या है M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू -1/√3। तो क्या इसको फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ मैं कॉस बीटा, अरे ब्रैकेट नहीं यार, मॉड्यूलस डालना है, मॉड्यूलस ब्रैकेट नहीं, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L+M-N डिवाइडेड बाई √3। ऐसे ही आपको अब क्या करना है, हितेन एंड किसका बाकी है, अब हितेन एंड बी टी का भी हो गया क्या, कौन बाकी है अब, ओ एफ सी ई, ओ एफ हो गया, सी ई हो गया, बी डी, बी डी इसको समझ लो अल्फा बीटा गामा, गामा ये होगा गामा एंगल है, तो क्या लिखोगे कॉस गामा, हितेन का क्या है L_M_N, बी डी क्या मिला आपको, बी डी मिला होगा, अगर आपने कर क्या होता A माइनस ए, तो कैसे करोगे इसको, L इंटू ए प्लस M इंटू माइनस ए, तो डायरेक्ट माइनस ए लिख देता हूँ, क्यों झंझट, -MA प्लस NA, ये आपका कॉस गामा हो गया, समझ गया, दोनों दोनों के बीच में। अब हितेन लास्ट वाला कौन है, अब बी डी भी हो गया, ये भी हो गया, ए जी बचा है, ए जी लाइन, और ए जी लाइन का ये क्या है, व्हाट इज द ए जी लाइन का, ये -1/√3, 1/√3, 1/√3, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन है, जो ऊपर आपने, मैंने फाइंड आउट नहीं किया, आपको बोला आप ही फाइंड आउट करो, ये वाला देखो। ओके, अब ये वाला लाइन, इसको हम लोग क्या मानेंगे डेल्टा। अब आप बोलोगे सर आपने ऑर्डर भी नहीं लिया, आप कैसे भी लो फर्क नहीं पड़ता, मैंने फर्स्ट ओ एफ लिया, फिर सी लिया, वो करेक्ट ही किया, फिर मैंने क्या किया, एज बी ओ या बी डी की जगह मैंने ये लिया, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। ओके, सो अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू एल, एच का क्या है, हितेन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है L_M_N, तो L इंटू -1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 N इंटू √3 प्लस आएगा इधर मॉड्यूलस, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस डेल्टा इज इक्वल टू -L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाई √3, करेक्ट लिख सकता हूँ। अब देखो, अभी गौर से देखो, तीनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो डिवाइड के एक ही डिनोमिनेटर लिखता हूँ, तीनों पर क्यों लिख रहे हो, और ऊपर क्या है ये L इंटू -1 -L प्लस ऐसे हो गया। तो अब आपको चारों कॉस मिल गए, कॉस अल्फा भी मिल गया, कॉस बीटा भी मिल गया, कॉस गामा भी मिल गया, कॉस डेल्टा भी स्क्वायर भी मिल गया। अगर आप क्वेश्चन वापस पढ़ोगे तो वो क्या बोल रहा है, इफ़ रे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, वो क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब आपको कॉस की वैल्यू तो पता ही है, अब स्क्वायर कर दो उसको। अब कॉस अल्फा क्या है, ये वाला पूरा कॉस अल्फा, इसको स्क्वायर बना दो, कैसे करोगे, L+M+N √3, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस बीटा क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा L+M, एक मिनट, L+M-N/√3 द होल स्क्वायर। ओके, फिर कॉस गामा क्या है, मेरे को क्या मिला था कॉस गामा, ये देखो, LA-MA+NA, एक मिनट, LA-MA+NA द होल स्क्वायर। फिर कॉस डेल्टा क्या मिला था, -L+M+N/√3 द होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर वाले को ऐसे लिख दो और नीचे वाले को √3 का मतलब स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे इसको भी ऐसे ही करो, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इस वाले को इसके पास नीचे कुछ नहीं है, तो अरे यार ये क्या है यार, एक मिनट, इसको ऐसे स्क्वायर दे दो, फिर इधर इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब करते जाओ, इधर √3 का
स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, अब इधर इधर ही करता हूँ मैं, रूट थ्री, इधर थ्री बचेगा, इधर भी थ्री बचेगा, इधर भी थ्री बचेगा। ओके, ओके फाइन। अब इधर गौर से देखो, सबके पास थ्री है, इसके पास बाई वन होगा, करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट गेम खेलेंगे। क्या गेम खेलेंगे स्मार्ट, हम लोग क्या बोलेंगे, एक काम करो भाई साहब, आप ना एक काम करो, इस ऊपर इधर थ्री मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सिर्फ इसी पार्ट को इन बाई थ्री एंड इंटू थ्री, क्या होगा, सबको सेम मिल जाएगा। ऊपर देखो मेरे पास हितेन है, अब मेरे को इसके नीचे थ्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट थ्री नहीं सकता, मैथ्स के रूल्स के अगेंस्ट डायरेक्ट थ्री कैसे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सेफ साइड के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई थ्री। तो क्या होगा, कोई अगर पूछेगा अरे थ्री क्यों डाला, तुम बोलोगे अच्छा छोड़ो कैंसिल हो गया, ये नहीं मिल रहा ना तेरा असल में, समझ गया, वैसे इसीलिए हम लोग वैसे करते हैं। फाइन, बट अब क्यों, क्यों क्या, सबको तीन मिल गया, तो मैं डिवाइड बाई थ्री डाल के सब ये एल एम प्लस एन द होल स्क्वायर प्लस ये वाला जो भी ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाएगा, प्लस थ्री इंटू ये जो भी ब्रैकेट में है वो आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला जो पूरा स्क्वायर खोलना है आपको, पूरा कैंसिल करना है सब कुछ, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 4/3। ओके, आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, एक मिनट, एक शायद कुछ कॉस डेल्टा कॉस अल्फा वैसे कुछ रॉन्ग लिया होगा मैंने, नो प्रॉब्लम, बट जैसे बट ओवरऑल यही है पिक्चर। पी टी एक मिनट, पी टी, हाँ देखो इधर मैंने एक्चुअली क्या किया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी डी रॉन्ग लिया था। देखो ये इधर है ना, ये वाला जो है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन इसका नहीं है, ये 1/√3 -1/√3 ऐसे आएगा, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हुआ है, लाइक थोड़ा ये हुआ है, मतलब ये वाला ब्रैकेट में रेड कलर मार्क कर रहा हूँ, ये वाले में गड़बड़ हुआ है क्योंकि ऊपर मैंने ये गलत लिया है, इधर से मैंने गलत लिया है, कौन सा वाला, ये वाला मैंने गलत लिया है। तो जो भी आपको गामा गामा में रॉन्ग दिख रहा है ये वाला, सिर्फ ये ब्रैकेट जो मैं मार्क कर रहा हूँ, बाकी सब तो सही है। तो ये थ्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो इधर भी ये थ्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको नीचे ही थ्री मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो। ओके, यू डू दैट वंस, विल गेट टू नो। ओके फाइन, लेट्स गो टू अनदर सम, लेट्स सी कौन सा वाला है। ओके, ये तो हो गया। ओके, ये वाला भी हो गया शायद, हाँ हाँ, लेट फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ये भी सेम है यार, डिट्टो सेम है। आपको ये फाइंड द एंगल करके, फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ओके ओके, इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, देखो इसमें भी आप डायग्राम देखिए कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओ ए। अब देखो सॉरी, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, बी सी डी ई एफ जी, ये कोऑर्डिनेट्स। ओके ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली ये टेलिंग मी फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब में डायगोनल्स क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये क्यूब है तो डायगोनल्स मान लो ऐसा ही डायगोनल, ये वाला डायगोनल या ये वाला डायगोनल, क्रॉस लाइन जो होता है वो रेड कलर में जो ड्रॉ किया दैट इज क्यूब। इधर मानते हैं द लाइन इज ओ एफ, द डायगोनल इज ओ एफ, तो हम लोग क्या करेंगे, ओ एफ और बी डी लेंगे, आप कोई भी ले सकते हो, मैं आप मतलब आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ओ एफ का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करो, कैसे, x2 - x1। तो जैसे डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ओ एफ का, मैं इधर लिख देता हूँ, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ओ एफ का, ओ और एफ, ओ इधर है तो a-0 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 ए, ये होगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, a डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सबका स्क्वायर का एडिशन, a² + √3 a², ये भी सेम होगा। ओके, अब देखो a² बाहर आ जाएगा रूट से, और a हो जाएगा, a कैंसिल होके ये 1/√3 होगा, ये भी 1/√3 होगा, जैसे डिट्टो ऊपर किया था वैसे। क्या डायरेक्शन कोसाइन। अब बी डी का भी करते हैं, बी और डी, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 - x1, बी और डी, तो a-0 a, 0 - a-0 a। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वापस ये कर सकते हो, इल बी 1/√3 - 1/√3 1/√3। आपको दोनों का डी सी मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया दोनों का। अब एंगल फाइंड आउट करना है ना, एंगल के लिए फॉर्मूला फैंटास्टिक दे चुका है मैंने, कल वाले समय भी किया था, cos थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ, अरे भाई साहब आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, आप बस डायरेक्शन रेशियो से कर सकते थे, आई एम रियली सॉरी, छोड़ो, अच्छा प्रैक्टिस है। ओके, अच्छा प्रैक्टिस है, ओके फाइन, बट आपको ज़रूरत नहीं थी, आई एम रियली सॉरी। एंगल मैं सोचा सेम जैसा लास्ट सम है ना, इसीलिए मैं डायरेक्ट फटाफट कर लिया। ओके फाइन, अच्छा अब देखो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो काफ़ी है ना, तो दिस इज़ लाइक a1
दिस इज़ लाइक B1, दिस इज़ लाइक C1। हमने कल कितने सम्स किए ऐसे एंगल फाइंड आउट करने के, कम से कम 3 सम तो थे। फॉर्मूला क्या है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 मॉड्यूलस द होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। करेक्ट। सबको सब्स्टिट्यूट करो, जैसा ऊपर है A1 की जगह ये सब सब्स्टिट्यूट करो तो आपको कॉस थीटा मिलना चाहिए 1/3। अब 1/3 तो वो टेबल में नहीं है, कल कल जो टेबल बेचा था, तो आप लिखोगे कैसा इसको, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, खत्म। दिस इज योर आंसर। ओके फाइन, लेट्स गो टू, मैं भूल रहा हूँ कि कौन से सम्स किए हैं मैंने आपके लिए। ये वाला तो क्या है, लास्ट के 2 शायद बच के, 1 मिनट, ये वाला किया था क्या मैंने, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू करेक्टेड बाय द रिलेशंस। अरे सेम जैसा है यार ये जो अच्छा ये वाला सम मैं कर देता हूँ, शॉर्ट में कर देता हूँ। देखो सम नंबर आई टेल यू, सम नंबर, क्वेश्चन नंबर इज 4, ओके, इन द सेकेंड लास्ट सम ऑफ द PDF। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ L minus 5m प्लस 3m इज इक्वल टू 0, फिर 7L स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। ओके अब देखो, नाउ व्हाट यू डू इज, जैसे वो कितने सम्स के थे कल, L को सब्जेक्ट बना लो, तो क्या होगा 5m माइनस 3m होगा, करेक्ट। 3n है यार, सॉरी 3n है क्या, 1 मिनट, तो 3n, इधर भी 3n स्क्वायर है क्या, हाँ। तो क्या मैं इसको 5m माइनस 3n लिख सकता हूँ, हाँ। दिस इज, मैं पुट दिस इन इक्वेशन 2, कितने सम्स किए थे ऐसे। तो अब सेकंड इक्वेशन में आप L स्क्वायर की जगह आप ये वाला डाल दो, फिर 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब कुछ सॉल्व करते जाओ। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनल इक्वेशन पता है क्या मिलेगा आपको, ऐसे कुछ इक्वेशन मिलेगा, mn प्लस 5 है क्या है, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो, क्या मैं इधर m को ना x जैसा मान लेता हूँ, m इज इक्वल टू x जैसा मान लेता हूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 6x स्क्वायर माइनस 7n। x क्यों n लिखा, क्योंकि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लिखते हैं तो x को बाद में लिखते हैं, मतलब क्योंकि ये x, अब मैं पूछूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x, आप बोलोगे सर ये पूरा, इसीलिए मैंने x को बाद में लिखा, n तो वैसे ही रहेगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये जो x स्क्वायर के साथ कौन है, 6 इंटू ये पूरा टर्म कितना होगा, 6 इंटू 2 12n स्क्वायर, फिर बीच में जो भी है माइनस 7n, ऐसा डायरेक्ट लिख दो। अच्छा 2 टर्म्स बताओ जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 12n स्क्वायर मिलेगा, और ऐड करूँगा तो माइनस 7n। देखो मैं कोशिश करता हूँ, 6 2 तो नहीं होगा, बिकॉज 6 2 करूँगा, लेकिन ऐड करूँगा तो 8 मिलेगा मुझे। 4 3 हाँ 4n 3n, ओके। बट मैं ऐसे करूँगा, क्यों, देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 12n स्क्वायर, ऐड करूँगा तो माइनस 4n प्लस माइनस 3n, तो क्या होगा माइनस 4n माइनस 3n 7n माइनस 7n मिलेगा, करेक्ट। दिस 2 टर्म्स आर राइट। अच्छा अब लिखने का तरीका कैसे लिखूंगा, देखो ये 6, अब x स्क्वायर को m स्क्वायर लिख दूंगा, ओके नो प्रॉब्लम, मैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए कर रहा था, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। फिर अब ये माइनस 7nx को हम लोग 2 टुकड़े में तोड़ना चाहते हैं, तो मैं कौन सा लिखूँ, फर्स्ट ये लिखूँ या लिखूँ, तो आप भी गौर से सोचो, अगर मैं माइनस 4 लिख दिया इधर और उसके बाद माइनस 3 लिखा, तो माइनस 3 और ये वाले टर्म में, देखो मैं लिखता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिखा, ये x कैरी हो रहा है, आप पूछो x क्यों आया इधर, इधर तो x नहीं है, ये x कैरी हो रहा है ना, हमने माइनस 7n को तोड़ा है, अगर आप गौर से देखो ये वाले टर्म को हमने तोड़ा है, तो सो x ऐसे ही कैरी नीचे हो रहा है, ओके। अब मैं ऐसे लिखूंगा, आप ही बोलो सेंस बनेगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, हाँ n कॉमन है बट नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं अगर उल्टा लिखूँ, अगर मैं ऐसे लिखूँ 3nx माइनस 4nx प्लस 2 ऐसे लिखूँ, अब देखो कितना कॉमन निकलेगा, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट और सेकंड वाले ब्रैकेट में x क्यों लिख रहा हूँ यार, m मैंने बोला था ना, एक हम लोग कैरी कर रहे हैं, ओके, समझाने के लिए। हाँ अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो एक तो 3 कॉमन मिल रहा है, फिर m कॉमन मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, इधर 2m बचेगा, इधर n बचेगा सिर्फ, इधर देखो माइनस, अगर हम लोग 2 लेंगे, -2 अगर लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2, n भी कॉमन है ना इधर, दिस इज m, तो n भी कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा 2m प्लस -2, इधर क्या बचेगा, ये इधर माइनस बचेगा, माइनस 2 चला गया, n चला गया, तो एक n बचेगा। अब और से देखो दोनों में 2m माइनस कॉमन है, 2m माइनस n कॉमन है, तो इधर 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, ओके।
सो 2m माइनस n इज इक्वल टू 0, 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, 2m इज इक्वल टू n। सॉरी, अगर ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड में वो क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करोगे। तो इफ़ यू अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड, आपको ऐसे कुछ मिलेगा। अगर आप क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करोगे फर्स्ट और थर्ड में, तो आपको मिलेगा L/1 इज इक्वल टू M/2 इज इक्वल टू N/3। वेट, लेट्स सी इफ आई एम करेक्ट। नहीं सॉरी, इधर इधर उल्टा हो गया, एक मिनट। करेक्ट ही है। फर्स्ट और थर्ड में अगर आप अप्लाई करोगे, आपको मिलना चाहिए L/-1 M/1 N/2। फर्स्ट और फोर्थ करोगे तो आपको मिलना चाहिए L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई, क्या मिलना चाहिए, 1 2 3। ओके, ऐसे मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज 1 -1 1 2, सेकेंड पॉइंट क्या है 1 2 3। करेक्ट, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, तो अब इन दोनों का आपको पता है, दिस इज लाइक A1 B1 C1, लाइक A1 B1 C1, दिस इज लाइक A2 B2 C2। अब वो कॉस्ट थीटा एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो एंगल के लिए एंगल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, तो ये हमको DR मिल गया है, राइट। दिस लाइक DR, सो DR फर्स्ट लाइन का क्या है, DR ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है, ऐसे सिमिलर सम किया था हमने कल भी, -1 1 2। अब इसमें डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करेगा, अरे बहुत सिंपल, -1 ले लो डिवाइडेड बाई सब रूट ऑफ सबका स्क्वायर, 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 2 प्लस 4 6 हो गया, इधर 1 डिवाइड बाई √6, इधर 2 डिवाइड बाई √6, खत्म। अब ऐसे ही करो DR ऑफ सेकेंड लाइन, DR ऑफ सेकेंड लाइन क्या है, ऑलरेडी मिल चुका है इधर। DR ऑफ सेकेंड लाइन क्या है 1 2 3। अब DC कैसे फाइंड आउट करोगे, अरे बहुत सिंपल है, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना होगा 5 प्लस 9 14, इधर 2/√14 3/√14, खत्म, 14 खत्म। दिस इज योर आंसर, खत्म हो गया। ओके, नाउ लास्ट सम, लेट्स सी इफ आई एम एबल टू डू दिस। कनेक्शन कोसाइंस, हाँ, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1 4 2 B तो दे चुका है, फाइंड एंगल A एंगल B एंगल C। हाँ, अरे बहुत इजी है, मैं करता हूँ। देखो देखो, ट्राइंगल दे चुका है एक, ओके, ये A है, ये B है, ये C है। तो 1 4 2, ये आपके, इसको DR ही बोलते हैं, ओके, रिमेंबर दैट। वो B क्या है, अच्छा DR नहीं, इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी। B क्या है -2 1 2, कन्फ्यूज मत होना। देखो DR जब भी होता है ना, एक लाइन का होता है, एक पॉइंट का नहीं होता। DR एक लाइन का होता है। अब बोलो कि सर ये DR है, नहीं, ये तो A की कोऑर्डिनेट, ये तो इसका पॉइंट का वैल्यू है ना। मैं AB का पूछूं तो उसका DR आ सकता है, एक पॉइंट का नहीं हो सकता। C का क्या है 2 3 -4, बोल रहा है ये एंगल ABC एंगल फाइंड आउट करो। मैं एक का सिखा रहा हूँ, बाकी का आप करो। तो लेट्स से मेरे को निकालना है एंगल A, क्या निकालना है, एंगल A निकालना है। तो आप और से देखो एंगल A बन कैसे रहा है, एक तो ये वाला लाइन, मतलब एंगल A इज मेड ऑफ AB लाइन, करेक्ट, AB एक लाइन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है, आपको पता ही होगा, एंड कॉमा AC लाइन, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट DR ऑफ AB निकालूंगा। DR ऑफ AB कैसे निकालते हैं, x2 - x1, तो क्या होगा A और B, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, फिर 1 -4 -3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। ओके, DR ऑफ AB, करेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम, एक मिनट। हाँ, अब नाउ व्हाट इज DR ऑफ AC, DR ऑफ AC क्या होगा, A से लेकर C, सो 2 - 1 1, 3 -4 -1, -4 -2 -6, दिस इज AB और AC का DR मिल गया। अब हम लोग एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको पता है ये DR मिल गया, तो कॉस थीटा, मुझे नहीं पता ना कॉस थीटा, मतलब ये वाला थीटा मान रहा हूँ एग्जाम्पल, कॉस एंगल ए, काम करता हूँ, थीटा की जगह कॉस एंगल ए लिख लेता हूँ ना, उसमें क्या है कॉस ए, कॉस में ए मतलब ये वाले एंगल, कॉस ऑफ एंगल ए का बोल रहे हैं, हमको एंगल ए चाहिए, तो कॉस ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला क्या है A1 × A2, ये A1 हो गया ना, DR में कभी हमेशा ये A1 B1 C1 होता है, ये A2 B2 C2 होता है, ओके राइट। A1 × A2 कितना होगा -3, फिर +3, फिर माइनस, ये तो ज़ीरो आ जाएगा, उसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ इन सबका स्क्वायर, तो 9 + 9 18, ये हो गया √18 इंटू रूट ऑफ इधर 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 कितना हो गया 2 + 36 39 ऐसे कुछ होगा, बट कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई ये कुछ आएगा, ये 0 डिवाइड एनीथिंग इज 0,
तो मतलब कॉस एंगल ए इज इक्वल टू 0। तो मुझे एंगल ए चाहिए, मुझे कॉस का थोड़ी ना वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं, अब गौर से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, अब अगर टेबल रेफर करो, ऐसा कौन सा वैल्यू है, मतलब ए के पास क्या वैल्यू है कि आंसर कॉस उसका 0 आ जाए? तो अगर आप टेबल रेफर करोगे, अगर ए की वैल्यू 90 डिग्री है तो उसकी कॉस की वैल्यू 0 होगी। देखो, हमको इतना पता चला कि एंगल ए, मतलब एंगल ए का वैल्यू नहीं पता हमें, हम इतना पता चला कि कॉस ऑफ एंगल ए, मतलब अगर एंगल ए का मैं कोसाइन वैल्यू लो, कॉस का वैल्यू लो, तो 0 आ रहा है। तो इसे क्या वैल्यू रखेंगे अंदर, कॉस के अंदर उसका 90 डिग्री है, मतलब 0 है, तो 90 डिग्री, खत्म, दैट्स ऑल। ओके, आई गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है। एंगल बी किस किस से मेडअप है? एंगल बी इज मेड अप ऑफ ए बी एंड बी सी, इज मेड अप ऑफ ए बी एंड बी सी। तो आप क्या करो, ए बी के डी आर फाइंड आउट करो, बी सी का डी आर फाइंड आउट करो, फिर कॉस एंगल बी इज इक्वल टू फॉर्मूला ए वन ए टू मिल जाएगा आपको, इधर ए वन बी वन सी वन मिल जाएगा, इधर ए टू बी टू सी टू मिल जाएगा, सब्सटीट्यूट करो। तो आपको बी का वैल्यू पता है क्या कितना है, मैं लिखता हूँ इधर, आपको फाइनली इतना आना चाहिए, कॉस बी इज इक्वल टू √3/√28। आप चेक करो, आप बोलोगे सर बी की ऐसी कौन सी एंगल होगी कि मुझे ये वैल्यू मिलेगा? आप चेक करो, टेबल में नहीं मिलेगा वो, इसीलिए इसको कैसे लिखते हैं, बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√28, खत्म। टेंशन ही क्यों लेना, क्योंकि नहीं पता ना, टेबल में नहीं है, वो 0 टेबल में था लेकिन ये वैल्यू टेबल में नहीं, तो इसको कॉस इनवर्स कर दो, बस इतना ही। अब देखो, एंगल सी चाहिए, एंगल सी इज मेड अप ऑफ व्हाट, एंगल सी इज मेड अप ऑफ ए सी बी सी, राइट, ए सी कॉमा बी सी। अब क्या करोगे, इसका डी आर फाइंड आउट करो, इसका डी आर फाइंड आउट करो। अब कॉस एंगल सी कैसे मिलेगा, ये ए वन ए टू बी टू हो जाए, ए वन बी वन सी वन हो जाएगा, ए टू बी टू सी टू हो जाएगा। अगर आप पूरे लिखोगे यू विल गेट समथिंग लाइक 19/√532। क्या इसका वैल्यू आपके टेबल में मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो इसको कैसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू कॉस, जिसका भी नहीं मिले इसको ऐसे लिख दो, खत्म। दिस इज योर आंसर।